गंदा बना लो, शरबत बनाओ, शराब बनाओ, पर पानी न शराब बनता है न शरबत बनता है, वो औपाधिक है। हो अंगूर की सड़ाद पानी में आई तो शराब हो गया, संतरे का रस मिला दिया तो शरबत हो गया, शक्कर मिला दिया शरबत हो गया। तो शक्कर उपाधि है। जल के साथ रह के अपने धर्म को उसने जल में डाल दिया, जल मीठा लगने लगा, लेकिन अंत में जल मीठा का मीठा। उसको गर्म करके देख लो, उसको भाप बना के उड़ा के देख लो, उसको गंगा जी में डाल के देख लो, पानी का पानी। न वो शरबत बना न शराब बना, वो तो चोर के संग से चोर, साहूकार के संग से साहूकार, उस पर संग का ही असर मालूम पड़ता है। वो तो ज्यों का त्यों आंख की रोशनी है ना, रोशनी लाल शीशे में रखो लाल, हरे शीशे में रखो हरी, न लाल होती है न हरी होती है, रोशनी तो असंग ही होती है। वायु को छोटे में दुर्गंध में रखो तो दुर्गंध, सुगंध में रखो तो सुगंध, लेकिन वायु में दुर्गंध होती है न सुगंध होती है। दुर्गंध सुगंध दोनों से असंग ही होती है। अच्छा, आकाश, घटाकाश और ये सभा मंडपाकाश, मठाकाश, ये हम लोग जिसमें बैठे हैं ये मठ है वो। आकाश असंग है, न छोटा है न बड़ा है। मकान रहे, घड़ा रहे न रहे, ये इसी को तत्व, मिट्टी तत्व है असंग, पानी तत्व है असंग, अग्नि तत्व है असंग, वायु तत्व है असंग, आकाश तत्व है असंग। ये तुम्हारे मैं में संग कहां से आ गया? तुम तो ज्यों के त्यों हो। अच्छा देखो, आपके पांव चलते हैं, पर किधर चलना चाहिए इसमें उनकी कोई आसक्ति है? जिधर आप घुमा दो उधर चलते हैं, न चलो तो नहीं चलते। चलने न चलने में, पूरब पश्चिम चलने में पांव असंग है। अच्छा, सीताराम को हाथ, चाहे इनसे चोरी करवा लो, चाहे भगवान की पूजा करवा लो, ये बेचारे तो असंग ही अपना काम करते हैं। अच्छा, जीव चाहे भगवान का नाम उससे लिवाओ, चाहे गाली दिवाओ, अच्छा अब आगे चलो। ये आंख जो है ना, आंख, तो लोग कहते हैं कि आंख हमारी फंस गई, लेकिन आंख तुम्हारी आज तक कहीं फंसी है? जो जो सामने आया है उसको देखती गई है, छोड़ती गई है, देखती गई है, छोड़ती गई है। किसी रूप के साथ तुम्हारी आंख निकल करके गई नहीं। तो आंख में ज्ञान में कहीं संग है ही नहीं। वो किताब को देखे, वो क को देखे, ख को देखे, ग को देखे, घड़ी को देखे, लाउड स्पीकर को देखे, स्त्री को देखे, पुरुष को देखे, मकान को देखे, जब जो सामने आया तो देखा, चला गया, तो बस। तो नेत्र में आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशक है। लाल आवे, काला आवे, नीला आवे, पीला आवे, नाटा आवे, लंबा आवे, मोटा आवे, कोटा आवे, सबको दिखाना। दिखाना भर आंख का काम है। किसी के साथ चिपक के चली जाना ये आंख का काम नहीं है।
आज तक इसने न तो, है ना, न तो ये आंख किसी मर्द के साथ गई है, न तो इसने कोई रखेल रखी है। जो आया उसको देखती गई, देखती गई, देखती गई, बिल्कुल असंग। आंख असंग, कान असंग, त्वचा असंग, नासिका में कितने सुगंध और कितने दुर्गंध आए वो ज्यों की त्यों है, किसी सुगंध के साथ चली नहीं गई है और किसी दुर्गंध के कारण टूट फूट के नष्ट नहीं हो गई। जिह्वा असंग, कितना कड़वा कितना खट्टा, है ना, कभी कभी ऐसी चीज मुंह में डाली है नारायण। ये लौका होता है ना, दूधी दूधी, कोई ऐसा कड़वा होता है महाराज जिसका साग बन जाए। पर ये कोई टूट तो नहीं गई ना, उसको भी छोड़ दिया। रसगुल्ला आवे तो भी निगल के भीतर कर दे, करेला आवे तो भी निगल के भीतर कर दे, स्वाद सबका बता दे और जाए किसी के साथ नहीं। स्वाद सबकी, तो ये असंगता, इसी को असंगता बोलते हैं। अच्छा, तो आप जरा मनीराम की ओर देखो, वो तो सबसे ज्यादा विलक्षण है। झूठा ही मालूम पड़ता है कि इनसे आसक्ति हो गई, इनसे आसक्ति हो गई। जब नया नया ब्याह होता है और प्रेम का ब्याह होता है, क्या बोलते हैं आजकल, लव, लव मैरिज। तो 2-3 बरस मालूम पड़ता है कि हा क्या पूछना है, और जब जोश उतर जाता है तो देखो मन में कितनी असंगता होती है। अच्छा, बुद्धि ने अब तक हमेशा किसका पक्ष लिया है दुनिया में, बताओ? तो कहने का अभिप्राय ये है कि असंगता तो वस्तु में सहज है। हमारे गांव के पास एक महात्मा रहते थे। तो अब समझो, हम लोगों को तो बचपन से कोई संप्रदाय का संस्कार तो था ही नहीं, क्योंकि हम सिद्धों के पास जाते थे, है ना। कोई ब्रह्मचारी सिद्ध है, कोई अवधूत सिद्ध है, कोई अवघड़ सिद्ध है, सिद्धों के पास जाते, जिनके बारे में ये ख्याल होता कि ये जीवन मुक्त है, ये अवधूत है। वो मैला कुचैला तो कपड़ा पहनते, डंडा वंडा एक हाथ में रखते, और रोज जाके एक कस्बे में एक दुकान के सामने जाके बैठ जाते थे और 2-3 घंटे बैठ के आते और फिर अपनी कुटिया पर, बहुत एक ताल के किनारे एक बहुत बड़े बड़ के नीचे छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, उसमें अकेले रहते थे, मांग के खाते थे। कपड़ा नहीं, कोई संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं। तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि आप वो गांव में दुकान के सामने रोज जाके क्यों बैठते हैं? तो उनकी बात आपकी समझ में, आप ध्यान से सुने, इसके लिए ये बात सुना रहा। तो बोले कि एक दिन हम उसी रास्ते जा रहे थे तो मैंने देखा चबूतरे पर सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो हमको भगवान का दर्शन वहां हुआ, तो वो स्थान अच्छा लगा और मैं जाके अब भी वहां बैठ जाता हूं, ऐसे बोले। फिर एक अचलानंद नाम के एक महात्मा, उधर सिद्ध पुरुष गोमती के तट पर हो गए। तो उनकी बात भी बताई कि एक दिन आकाश मार्ग से उनको उड़ते मैंने देखा, ऐसे इसी बात बता सकते। उनका जन्म, उनका कर्म, उनकी जाति सब हमको मालूम थी, ब्राह्मण थे जन्म से। तो एक बार हमारी
हमारे घर में कोई प्रयोजन था, वो आए हुए थे, बड़ी भीड़ थी। धीरे धीरे सब लोग विदा हुए तो वो भी जाने लगे। जाने लगे तो एक ऊंचा सा चबूतरा था, उस पर खड़े हो गए और हमको बुलाया। हमको बाबा जी सब लोग कहते थे उधर, बाबा जी। हम गृहस्थ थे, ब्राह्मण थे, जब भी हमारा नाम बाबा जी था, हमारे बाप का नाम भी बाबा जी था, हमारे दादा का नाम भी बाबा जी था, हमारे बेटे का नाम भी बाबा जी है, बोला। तो बाबा जी माने गुरु जी है ना। और उनका बाबा जी सुनो सुनो, यहाँ जाके मैं खड़ा हो गया। अरे महाराज आज्ञा करो। तो बोले कि देखो पृथ्वी है ना, असंग अघोर, फूंक दो चाहे पूजा करो, पृथ्वी सब एक शरीर से। आज तक किसी एक रूप को पृथ्वी ने धारण किया? अच्छा, जल असंग, तनाले में डालो चाहे शराब बनाओ चाहे शंकर जी पर चढ़ाओ, जल असंग। अग्नि असंग, बाबा जी बोलो। वायु असंग, कहाँ महाराज वायु असंग, सुगंध दुर्गंध दोनों में। आकाश असंग, बोले आंख असंग, नाक असंग, कान असंग, जिह्वा असंग, मन असंग, बुद्धि असंग। अरे आत्मा की असंगता में कोई शंका है? आत्मा की असंगता में कोई आश्चर्य है? हजारों पकड़े और हजारों छोड़ दिए। जिनके छूटने पर रोते थे हो, जिनके कभी छूट जाने पर रोते थे, जब अंत में वो छूट गए तो मन में आया कि भगवान ने बड़ी कृपा की। आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, न हुआ हो, है ना? तो ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि ये छूट गए। जिनके लिए रोते थे उनके छूटने पर खुशी मनाई, और जिनके छूटने पर खुशी मनाई उनके बारे में फिर ख्याल हुआ कि साथ रहते तो बहुत अच्छा। ये मन, ये बुद्धि, ये तो मैं बिल्कुल मोटी मोटी बात आपको कह रहा हूं। ये जैसे शराबी के कंधे पर अंगूठा रखा हो और कब गिर गया उसको पता नहीं चलता है, ऐसे ये संसार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, पता नहीं चलता तुमको। बोला तुम्हारा बचपन कब छूट के गिर गया मालूम है? जवानी कब कैसे छूट रही है मालूम है? बुढ़ापा कैसे सिर पर चढ़ा आ रहा है मालूम है? अरे तुम तो ऐसे असंग हो, ऐसे लापरवाह, सचमुच तुम बेख्वाहिश बेपरवाह हो। एक महात्मा थे गंगा किनारे, उनका नाम था उनका बेख्वाहिश बेपरवाह महात्मा। महात्मा का नाम था बेख्वाहिश बेपरवाह। कितनी ख्वाहिशें आई और चली गईं, और कितने लोग आए और उन्होंने कहा बस हमारे बिना तुम रह नहीं सकते, और उनकी याद भी नहीं आती। तो आप अपने आत्मा के स्वरूप पर विचार करो। बोले ये सब सोचने से क्या फायदा है? कि ये सब सोचने से ये फायदा है कि आपके जीवन में जो दुख का जहर भर गया है, हाँ ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा है, तो ये छूट रहा है, इसके कारण जो आपके मन में बेचैनी है, जो दुख है, उससे आप बच जाएंगे। उससे आप बच जाएंगे ना।
तो आत्मा का स्वभाव है चैतन्य, इसकी जड़ के साथ कोई गांठ नहीं है, गांठ नहीं है, गांठ का भ्रम है। यदि किसी को ऐसा मालूम पड़े कि आकाश को किसी ने पोटली में बंद कर दिया है, तो आकाश कभी पोटली में बंद होता है? उसके पोटली में बंद होने का भ्रम है। ऐसे इस जड़ पोटली में, जड़ता की पोटली में, इस जड़ता के घड़े में ये चिदाकाश रूप आत्मा कहीं बंद हो करके अंगूठे भर का हो गया है कि बिट्टे भर का हो गया है कि अणुमात्र हो गया है? हाँ, ये भ्रम है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई जदपि मृषा। अरे बाबा, जड़ और चेतन की गांठ तो कहां से पड़ेगी? जड़ नाम की तो वस्तु ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है। जो चीज नहीं है उसके साथ गांठ पड़ने का भ्रम हो रहा है। कैसी असंगता है तुम्हारे आत्मा में! ये असंग है, ये अभंग है, ये अरंग है, ये अनंग है। तुम मानी मानी बंधन में आयो। जहां तुम बंधन मानते हो कि हाय रे हम बड़े दुख में फंस गए, वहां तुम फंसे हुए नहीं हो। तुम्हारे गले में कोई फांसी नहीं है, तुम्हारी आत्मा में फांसी नहीं है, बुद्धि में फांसी नहीं है, मन में फांसी नहीं है, इंद्रियों में भ्रम है, भ्रम। ये भ्रम है कि फांसी है। कहीं कहीं कोई पास नाम की वस्तु है ही नहीं। आप विचार करके देखोगे तो दुनिया में जिन चीजों से घृणा करके आप व्याकुल हो जाते हो, दुख होता है, वो चीजें आपके शरीर में है, आप घृणा नहीं करते हो। दूसरे के जो काम करने पर आप शंका करते हो, वो काम खुद करते हो और अपने पर शंका नहीं करते हो। तो दूसरे पर शंका करने का तुमको क्या हक है? नारायण, भय क्यों करते हो? सब ब्रह्म है तो भी भय नहीं, सब शून्य है तब भी भय नहीं, सब माया है तब भी भय नहीं, सब ईश्वर है तब भी भय नहीं, सब आत्मा है तब भी भय नहीं, सब पंचभूत है तब भी भय नहीं, सब मरणशील है तब भी भय नहीं, और सब अमर है तब भी भय नहीं। भय क्यों? ये इसी को बोलते हैं नर्वस होना, बोला। ये मन की कमजोरी है, बोला। नर्वस होना माने नाड़ी बस होना। हाँ, ये नाड़ियां जो है ना कमजोर पड़ जाती हैं। नारी बस होना भी उसका अर्थ है। हाँ, पुरुषों के लिए तो उसका अर्थ नारी बस होना है, और स्त्री पुरुष दोनों के लिए नाड़ी बस होना है, बोला। और स्त्री के लिए नर्वस होना है, स्त्री के लिए नर्वस होना, पुरुष के लिए नारी बस होना है, और देहाभिमान के लिए नाड़ी बस होना। ये सिवाय मन की कमजोरी के और कहीं कोई बंधन नहीं है। धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाड़ पिए ना मूर्ख, अच्छा जल है खासा। जो छूट गए, जो दुख बीत गया है, अब उसको टालने के लिए कोई है ना कारखाना खोलने की जरूरत है? और जो खुद ही बहा जा रहा है, जो खुद ही बहा जा रहा है, उसके लिए हाथ पांव पीटने की क्या जरूरत है? जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ, आया ही नहीं, क्यों उसकी घृणा, शंका, भय, लज्जा। और देखो, लज्जा के भी अनेक रूप होते हैं। विलायत में लज्जा दूसरी है, हिंदुस्तान में लज्जा दूसरी है, अफ्रीका में लज्जा दूसरी है, अमेरिका में लज्जा दूसरी है, यूरोप में लज्जा दूसरी है, एशिया में लज्जा दूसरी है,
तिब्बत में लज्जा दूसरी है, तुम तो अपनी लज्जा पकड़ के बैठे हुए हो ना। क्यों दुख देती है? घृणा, शंका, भय, लज्जा, निंदा, दुराव। हिंदू मुसलमान की निंदा करता है, मुसलमान हिंदू की निंदा करता है। ऐसा आज तक कोई हुआ है सृष्टि में जिसकी निंदा न हुई हो? नारायण की निंदा हुई है कि नहीं? तो हम 10 बता दें। शंकर की हुई है कि नहीं हुई? ब्रह्मा की हुई है कि नहीं हुई? इंद्र की हुई है कि नहीं हुई है? लोग सृष्टि बनाने वाले की निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो तुम कहां से आए हो सबसे परे कि तुम्हारी निंदा न हो? क्यों डरते हो अपनी निंदा से? राम की निंदा हुई कि नहीं? कृष्ण की निंदा हुई कि नहीं? ब्रह्मा की, नारायण की, रुद्र की निंदा हुई? सृष्टि बनाने वाले की निंदा हुई? माया को लोग राण राण बोलते हैं, ईश्वर को बांगड़ बांगड़ बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं। क्यों डरते हो? तो ये देखो, अपनी असंगत घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा है, ये कुल कब तक रहेंगे? ये सील स्वभाव कहां तक साथ देगा? ये जात पात कहां तक चलेगी? जिनको लेकर के तुम दुखी होते रहते हो, सब झूठी पकड़ी हुई चीजें हैं तुम्हारे आत्मा में। न वर्णा न वर्णाश्रमाचार दर्पा, न में धारणा ध्यान योगादयोपि। शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, न वर्ण है, न आश्रम है, न वर्णाश्रमाचार है, न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि है। अरे बाबा, स्वयं है ये असंग। एक भक्त बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाहम विप्रो न च नरपतिर नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु क्रोध्यन् निखिल परमानंद पीयूष सिंदोर गोपी भर्त हो पद कमलयोर दास दासानुदासः। न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न दानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं, किंतु परमाह्लादमय, परमानंदमय, परमानंद की तरंग है, लहरियां जिसमें से उठ रही हैं, वो जो परमानंद समुद्र है श्री कृष्ण, गोपी जन वल्लभ, उसके चरण कमलों का मैं दासानुदास हूं। लो, छूट गया, सब छूट गया। कितनी असंगता है। एक शैव बोलता है, पूर्णाहंतामयी शिवता प्रकट हो गई हमारी अहंता देह में सीमित नहीं है। विश्वात्मा हम, मैं विश्वात्मा हूं, शिवो हम, विश्वात्मा हम, शिवो हम, मैं विश्वात्मा हूं, मैं शिव हूं, तुरीयो हम, ब्रह्मैवाहम, मैं शिव हूं, मैं तुरीय हूं, मैं ब्रह्म हूं। अरे दूसरा है कौन जिसके साथ हम कहें कि अरे तेरे बिना हमारी नहीं चलेगी? ये सब आत्मा का स्वभाव असंग है। पूर्णाहंता की अभिव्यक्ति होने दो। ये क्षुद्र अहंता जो है, अहम की क्षुद्रता तुम्हें दुख दे रही है। अहंता को पूर्ण होने दो। ये कीट पतंग भी अपने स्वरूप में हो, कीट पतंग भी अपने स्वरूप है, पशु पक्षी भी अपने स्वरूप है, देवता दानव मानव सब अपने स्वरूप है, कोटि कोटि ब्रह्मांड अपने स्वरूप है, पंचभूत पंच तन्मात्रा अपने स्वरूप है, अहंकार महत्त्व अपने स्वरूप है, प्रकृति माया अपने स्वरूप है। इन वाला ईश्वर अपना स्वरूप है, इनके बिना ईश्वर अपना स्वरूप है। असंगो हम अनंगो हम अरंगो हम असंश्रय। मैं असंग हूं, मैं अभंग हूं।
अनंतमल संश्लिष्ट कथन स्यात् देहकः पुमान्। अनंत मैलों से भरा हुआ ये देह, ये भला चैतन्य आत्मा कैसे हो सकता है? तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जडः परप्रकाश्योऽयं कथं स्यात् देहकः पुमान्। उसी बृहदारण्यक श्रुति में ये वर्णन किया है कि ये आत्मा स्वयं ज्योति है। अत्रैष आत्मा स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वयं द्योतते इति स्वयं ज्योति है। ये स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है। अब आप देखो, दिया जलता है तो प्रकाश तो है दिया, दीपक की जो लौ है वो प्रकाश है, पर वो स्वयं प्रकाश नहीं है। क्यों? तो उसके लिए एक दिया चाहिए, आधार चाहिए ना, पास, और उसमें स्नेह चाहिए, तेल चाहिए, और उसमें रुई की बत्ती चाहिए, और उसमें जलाई हुई रोशनी चाहिए, है ना। एक रोशनी से ज्योति आवेगी, ज्योति से ज्योति, तब दिया जलेगा। बोले अच्छा जल रहा है तब तो स्वयं ज्योति है ना। करें दिया चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, है ना। उसको पीने के लिए हवा भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, है ना। लेकिन ये नहीं, फिर भी वो पर प्रकाश से है। पर प्रकाश से है माने हमारी आंख हो तब दिखे और आंख न हो तो न दिखे। अंधे को दिया कहां से दिखेगा? है? हाँ, एक नौकर था हो किसी का, अंधा, लेकिन वो अपने मालिक के सामने हर समय, रात को उसको दिखता बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो हाथ जोड़ करके यही कहता कि हाँ मालिक हमको सब दिखता है। एक दिन मालिक समझता था, एक दिन मालिक ने कहा कि अमुक चीज उठा के ले आओ। तो उसने पूछा कि कहाँ है मालिक? वो बोले लालटेन ले ले, तो चले जा। अब वो लालटेन ही ढूंढने लगा तो न मिले, लालटेन वही जल रही थी और न मिले उसको, क्योंकि आंख न हो तो लालटेन का क्या काम देंगे? अरे आंख न हो तो सूरज भी काम नहीं देगा ना, आंख न हो तो चंद्रमा भी काम नहीं देगा, आंख न हो तो अग्नि भी काम नहीं देगा, बिजली की रोशनी काम नहीं देगी। तो सूरज, चंद्रमा, अग्नि, बिजली ये स्वयं प्रकाश नहीं है। ये नेत्र द्वारा जब इनका प्रतिबिंब नेत्र में पड़ता है तब नेत्र के द्वारा संसार के पदार्थ दिखते हैं। तो ये घड़ी स्वयं प्रकाश नहीं है, ये स्त्री पुरुष स्वयं प्रकाश नहीं है, ये मकान स्वयं प्रकाश नहीं है, क्योंकि इनको देखने के लिए रोशनी चाहिए, और रोशनी और इनको दोनों को देखने के लिए आंख चाहिए। और आंख का भी पता न चले अगर मन न हो, मन का भी पता न चले अगर बुद्धि न हो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने मन का पता नहीं है। अच्छा, तो अपनी बुद्धि, अब देखो हम हैं सुषुप्ति में, जिस समय न सूरज की ज्योति काम देती, न चंद्रमा की, न अग्नि की, न बिजली की, जिस समय इंद्रियों की आंख, कान, नाक की ज्योति भी काम नहीं देती, जिस समय मन और बुद्धि भी सो जाते हैं, उस घोर आध्यात्मिक अंधकार को प्रकाशित करने वाली जो ज्योति है उसी को स्वयं ज्योति बोलते हैं। देखो, सुषुप्ति का अंधकार देखने के लिए क्या आप टार्च जलाते हैं? क्या सूरज की रोशनी में आप देखते हैं कि हाँ भाई हमारे जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति आई, उस समय क्या अग्नि काम देता है? क्या सूरज, क्या चंद्रमा, क्या बिजली काम देती है?
तो उस समय क्या आंख से आप देखते हैं कि हमारे सुषुप्ति होती है? प्रमाण प्रमेय का कोई व्यवहार ही नहीं है। उस समय आप उस अज्ञानांधकार को भी जानते हैं। सुषुप्ति में क्या होता है? बोले सुषुप्ति में आंख नाक कान जीभ काम नहीं करती है। काम नहीं करती है कैसे तुमको मालूम हुआ? तो उस समय मन बुद्धि काम नहीं करती है ना। किंचित अवेदिशम, हमने कुछ नहीं जाना। बिना किसी औजार के, बिना किसी मशीन के, बिना किसी वृत्ति के, बिना अंतःकरण के। वहां अंतःकरण का दिया नहीं है, वहां वासना का स्नेह नहीं है, वहां विषय की बाती नहीं है, वहां विषय की तदाकार, ये घटाकार वृत्ति की बाती नहीं है, मठाकार वृत्ति की वर्तिका नहीं है। उस समय वृत्ति की वर्तिका नहीं है, वासना का स्नेह नहीं है, अंतःकरण का दिवट गायब है। और फिर भी आप रहते हैं। आपने वो अंधकार देखा है जहां न जागृत है और जहां न स्वप्न है। हम तो आनंद के घरे आए। सुन रहे, हम तो आनंद के घर आए। जहां न चंदा, जहां न सूरज है, जहां न रजनी, जहां न दिवस। सूरत बिरहुलिया छाई निज देश। जहां न सूरत, जहां न मूरत, पूरन धनी दिनेश। जहां सूरत बिरहुलिया छाई निज देश। सबको छोड़ करके अपने स्वरूप में बैठे हैं। न वहां अंतःकरण का दीवट है, न वासना का तेल है, न वृत्ति की वर्तिका है, और न तो विषय वस्तुओं का प्रकाश है। अत्र एष आत्मा स्वयं ज्योतिर्भवते। अच्छा, वो जो स्वयं ज्योति है, बड़ी अद्भुत लीला है उसकी। आप अगर जानते हैं तो किसी ने आपको लखा दिया होगा, भले आप मानो चाहे मत मानो। हमारे शंकराचार्य भगवान कहते थे कि देखो जी, हमको तुम मानो चाहे मत मानो, हम तो तुम्हारे गुरु हैं। तो तुम हमको गुरु मानो कि मत मानो, हम तो तुमको अपना चेला मानते हैं। तो आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो, विचार किया हो, अनुभव किया हो, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो स्वयं ज्योति है, ये घट मठ पट आदि विषयों को ही प्रकाशित नहीं करता, ये काल को भी प्रकाशित करता है, रात दिन को भी प्रकाशित करता है, ये पूरब पश्चिम देश को भी प्रकाशित करता है। और प्रकाशगत जो गुण दोष हैं वो प्रकाशक में नहीं होते। इसलिए ये जो स्वयं ज्योति आत्मा है, ये देश परिच्छेद से रहित, काल परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, संपूर्ण भासमान अध्यस्तों का ये अधिष्ठान, ये अद्वितीय परिपूर्ण अविनाशी ब्रह्म सत्ता है। ये स्वयं ज्योति जो आत्मा है। जड़ पर प्रकाश्योयम कथम स्यात् देह कत्पुमान। हे राम, ये सृष्टि त्रिकाल में नहीं है ना। हे राम जी, आप लोगों ने कभी जोग वासिष्ठ पढ़ा है कि नहीं? हे राम जी, ये सृष्टि तीन काल में नहीं है, न हुई, न है, न होगी। तुम ये देह कैसे हो सकते हो? ये तो बिना मन के मालूम नहीं पड़ता, बिना बुद्धि के मालूम नहीं पड़ता, बिना वृत्ति के मालूम नहीं पड़ता। ये तो तुम्हारी रोशनी में दिखने वाला एक तमाशा है, एक जादू का खेल है। तुम ये दिखने वाली चीज खुद कैसे हो सकते हो? प्रोक्तोपि कर्म कांडेन ह्यात्मा देहाद विलक्षणः नित्यश्च तत्फलम भुंक्ते देहपादादनन्तरम् लिंगम चानेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च
अव्यापकमसद्रूपम तत्कथम स्यात् पुमानयम्। अब एक दूसरे दृष्टिकोण से बात कहते हैं कि अच्छा छोड़ो योग शास्त्र की बात, छोड़ो विवेक की बात, छोड़ो अनुभव की बात, एक बहुत मामूली बात है कर्मकांड की। कर्मकांड की क्या बात है? देखो जैन भी मानते हैं बोला, बौद्ध भी मानते हैं, वैदिक सनातन धर्मी भी मानते हैं, आर्य समाजी भी मानते हैं। सनातन धर्मी भी माने और आर्य समाजी भी माने, और मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है, सिख भी मानते हैं, पारसी भी मानते हैं। ये तो कर्मकांड की दृष्टि है सारी, मुस्लिम दृष्टि, ईसाई दृष्टि, क्योंकि उनको दोजख और बेहेश्त, मरने के बाद स्वर्ग और नरक, है ना, ये पौराणिक दृष्टि। तो उनको पौराणिक दृष्टि से देह के बाद आत्मा माननी पड़ती है। तो कर्मकांड में भी ये बात मालूम पड़ती है कि देह छोड़ करके आत्मा अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए, पाप का फल दुख भोगने के लिए, पुण्य का फल सुख भोगने के लिए देह से निकल करके रहता है, और वो नित्य है। देहपात के अनंतर भी, मृत्यु के अनंतर भी रहता है। तो इस मत में भी तो ये हुआ, जैन का देह को आत्मा मानते हैं। जैन बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, कर्म सिद्धांत, इतना विशाल जैन साहित्य में कर्म सिद्धांत का ऐसा कर्म सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ भी है, बड़ा विशाल ग्रंथ है, ऐसा बढ़िया निरूपण हुआ है। बौद्ध सिद्धांत में बुद्ध के तो कितने जन्म मानते हैं हो, बुद्ध जातक प्रसिद्ध ही है, जातक कथाएं उनको बोलते हैं। 84 जन्म हुए बुद्ध के 84 जन्म हुए। सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, प्रलय मानते हैं, क़यामत मानते हैं, उसमें आत्मा ईश्वर के सामने उपस्थित होती है, तो उसको सुख मिलता है, दुख मिलता है। तो यदि विवेक की दृष्टि छोड़ करके केवल कर्मवादी संप्रदायों के दृष्टिकोण से ही देखें, तब भी मालूम होता है कि आत्मा देह से विलक्षण है, न्यारा है, और देह नहीं रहता है, आत्मा रहता है, नित्य है, और अपने पहले के किए हुए शरीर के जो कर्म है उनका फल भोगता है देहपात के अनंतर। एक दूसरी दृष्टि से देखो, लिंगं चानेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापकम सद्रूपम तत्कथम स्यात् पुमानयम्। अब जो इस स्थूल शरीर के भीतर लिंग शरीर है, उसमें भी 5 कर्मेंद्रिय हैं, उसमें भी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उसमें भी 5 प्राण हैं, उसमें भी मन और बुद्धि है। वो भी 17 तत्वों का बना हुआ लिंग शरीर अनेक तत्वों से बना है, तो किसी एक के लिए बना हुआ है, और वो बदलता रहता है। वो दृश्य है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, चल है, वो दृश्य है, वो बदलता रहता है, और वो व्यापक नहीं होता है, अलग अलग होता है, और वो अनिर्वचनीय होता है, उसके स्वरूप का निरूपण कोई कर नहीं सकता। और आत्मा तो अवांग मनस गोचर साक्षात अपरोक्ष है। ये भला लिंग शरीर कैसे हो सकता है? तो ये अपना जो आत्मा है, ये न स्थूल शरीर है और न ये सूक्ष्म शरीर है, दोनों से विलक्षण है। एवं देहद्वयादन्यः आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः। इस प्रकार मैं दोनों देह से, स्थूल देह से भी और सूक्ष्म देह से भी अलग हूँ,
अलग हूं, मैं आत्मा हूं, स्वयं प्रकाश हूं, स्वयं ज्योत हूं, पुरुष हूं, परिपूर्ण हूं और ईश्वर। मैं सर्वात्मा और सर्वरूप हूं और सर्वातीत हूं। सर्वात्मा हूं, सर्वरूप हूं और सर्वातीत हूं, ऐसा अविनाशी मैं। बोले ये हुआ आत्मा का विवेक, आत्मा और आत्मा का विवेक हुआ। देह से आत्मा न्यारा है, सूक्ष्म शरीर से आत्मा न्यारा है। बोले छोड़ तू शरीर, अपने स्वरूप में बैठ जा। न कोई भय है, न कोई दुख है, न कोई बेचैनी है, न कोई उद्वेग है। ये तो देह और देह की पूंछ, दो चीज दुख देने वाली होती है। तो किसी किसी को तो देह की पूंछ ज्यादा दुख देती है और किसी किसी को अपना देह ही ज्यादा दुख देता है। संस्कृत भाषा में उसके लिए अनु शब्द का प्रयोग होता है। और जे चो तम अनु, जो देह के पीछे लगे हैं वो ज्यादा दुख देते हैं। देह के पीछे लगे बहुत दुख देते हैं। अपने मन में अपने शरीर से कोई दुख हो ना तो उसको संभाल भी ले, पर ये देह के पीछे लगे जो दुख देते हैं उनको संभालने का तो कोई उपाय ही नहीं है। ये तो देह छोड़ो, देह को मैं मत समझो और देह के संबंधियों को मैं मेरा मत समझो और देह को मैं मेरा मत समझो। ये विवेक, ये विचार करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो बोले कि अच्छा आप तो दुख से छूट गए। बोले दुख से छूट गए ये तो ठीक है, परंतु अभी तुम दुख को चाहो तो पकड़ सकते हो। अरे छोड़ दिया और पकड़, छोड़ लिया और पकड़ दिया। छोड़ने और पकड़ने में ये जो स्वातंत्र्य है ना, ये बड़ा घातक है। इसलिए जो कहते हैं देह से हम अलग होके बैठ गए समाधि में, अब कोई दुख नहीं है, तो थोड़ी देर तक फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें देह में आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और फिर वही जो देह संबंधी दुख है, कमरे में बंद होकर के जैसे कोई दुख से बच नहीं सकता, जैसे आंख बंद कर लेने से कोई दुख से बच नहीं सकता, वैसे केवल इस देह से मैं अलग हूं ये सोच करके कोई दुख से नहीं बच सकता। इसके लिए एक और ज्ञान होता है। तो बात यह है कि जिज्ञासु होए, जिज्ञासु माने जानने की तीव्र इच्छा होए, दुख से छूटने की ऐसी इच्छा हो कि फिर कभी दुख न हो। ये जो झूठे संबंध हैं जड़ता के साथ, इनसे छूटने की सच्ची इच्छा हो और अमृतमय जो जीवन है, परमाह्लादमय परमानंदमय जो जीवन है, उसकी प्राप्ति की इच्छा हो, तब तो आदमी आगे बढ़ता है। और नहीं तो ये जो है ना शौकीन लोग हैं, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में कुछ शौकीन लोग भी होते हैं। वो कहते हैं कि नोट तो खूब गिनने को मिलते हैं, और पत्नी बगल में बैठती है और बच्चा कभी कभी कंधे पर बैठ जाता है और नाक में उंगली डालता है। क्या आनंद है, सामने नोट है, बगल में पत्नी है, कंधे पर बेटा है ना। बड़े बढ़िया मकान में बढ़िया फर्नीचर पर बैठे हैं। तो बोले ये सब तो है, अगर ईश्वर भी इसमें मिल जाए, है ना, और वो आके सामने खड़ा हो और कहे सेठ जी देखो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ, तुम धन्य हो, देखो मैं तुम्हारे प्रेम से खिंच करके तुम्हारे पास आया और तुम्हें दर्शन देने के लिए, वरदान देने के लिए आया हूँ। तो वो समझते हैं कि फिर तो क्या पूछना, एक चीज और है ना, पैसा तो हमारे पास है ही है, जरा ईश्वर भी हमारी मुट्ठी में आ गया तो हम कितने बड़े हो गए। तो ये जो ईश्वर की प्राप्ति के शौकीन लोग होते हैं ना, तो आत्मा है ना, तो भाई थोड़ी शांति मिल गई, थोड़ा सुख मिल गया, घंटे 8 घंटे अच्छी तरह बैठ गए, बोले कि मिल गया परमार्थ।
ये तो थोड़े में संतोष करने वाले लोग हैं। ये शौकीन लोगों को जो असली परमार्थ है वो शौकिया नहीं मिलता है, वो तो उसको मिलता है जो उसके लिए व्याकुल होता है, उसके लिए तड़पता है, उसके लिए प्यासा होता है, उसके लिए तकलीफ उठाता है? उसके लिए सब से अलग होके, सबको छोड़ करके उससे मिलने के लिए राजी होता है ना? वही हम तो उससे मिलेंगे जिसके सिवाय दूसरा और कोई नहीं। तो अभी इसके आगे बात है, ये जो शांति मिलती है घंटे, आध घंटे, 2 घंटे, इससे आगे एक बात है। ये जो थोड़ी देर के लिए सुख परमानंद मिलता है ना, उससे आगे एक बात है। जो थोड़ी देर के लिए अच्छी स्मृति, अच्छी अनुभूति होती है, इससे आगे एक बात है। और वो ऐसी बात है कि वो फिर कभी अपने से छूटती नहीं। एक बार उसकी पहचान आ जाए तो वो कभी अपने से छूटती नहीं। सोते में न छूटे, सपने में न छूटे, जागृत में न छूटे, मरने पर न छूटे हो, जिंदा होने पर न छूटे। जिसको कोई छुड़ा न सके, करे जिसको छुड़ाने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं, है ना? ऐसा एक अपना अद्वैत स्वरूप होता है। महात्माओं का वही धन है, वही तपोधनों का, अकिंचनों का धन वही है। उसी को पाकर वो खुश रहते हैं, है ना? क्योंकि उनका धन अमर धन है, अजर धन है, अविनाशी धन है। वो आत्यंतिक सुख है। दुनियादारी की चीजों के साथ उसकी कोई तुलना, कोई बराबरी नहीं। तो अब इसलिए इस बात पर थोड़ा कटाक्ष करते हैं। किस बात पर? कि यदि तुमने यही बताया ना कि मैं देह से न्यारा हूं, यही तो बताया, तो देह भी एक सत्य है और मैं भी एक सत्य हूं।